जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली हनुमान। आप सुनाइए श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड। आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस से सुंदर कांड हिंदी में। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। शांत सनातन अपरिमेय परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत और के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवता में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हारने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाली जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। ये रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही है, फिर मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। दाम्पत्य के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के बहुत हृदय को बहुत ही भाई वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर वो सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है। हनुमान जी हिल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का सम्मान करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वे तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला अमोघ बाण चलता है। उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। है माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने तो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। ये उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे उस मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उनकी परछाई देकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पाते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से मोने गुजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षियों पशुओं के समय को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वाला हनुमान जी की कुछ बुराई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परपोटे चार और दिवाली का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके सुंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समय तथा पैदल तथा रथों के समय को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते
नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मनियों की भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को लड़काते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा युद्ध करते वे बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्य ये रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं कि और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का सम्मान करके लंका चले और लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वध दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना है। तात मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। निताज स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लक्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमित हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है और ये गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का सम्मान करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक पत्नी महल की खोज की जहाँ था असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवी नवी तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन और साधु पुरुष का निवास कहा। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाके उन्होंने विभीषण ने राम नाम का सम्मान उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती परंतु लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही हनुमान विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहे, ब्राह्मण देव अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समय का सम्मान करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री राम जी के चरणों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम क्या करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। देखा जो हम लोगों वो बंदरों का नाम ले ले उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का सम्मान करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विश्व के पीछे भटकते फिरते हैं।
मैं दुखी क्यों ना हूँ। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनविचरणीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मत्स्य शरीर का रूप धर कर वहां गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वैनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समय का जप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देख कर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सियानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का सम्मान करके जानकी जी तिनके की आर्पदा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने ये भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी तू वो मुझे सोने में हल लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे जो लज्जा नहीं आती है अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी ये जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवारी। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल त्रिउत्कृष्ट धारा बहाती है, अथा तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। त्यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समय बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंधन ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी के द्वार फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों में सत्य बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर चित्रा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी की के वचन सुनकर तेजटा चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर अब मैं अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे पड़कर दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे अधभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना शोक नाम सत्य का तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख कर वैश्य हनुमान जी को कल्प के समान बीता।
तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने अशोक को उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अच्छे हैं और उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से माया के उपदान से सर्वदा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी कि इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने ही लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह ये भाई पर कट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सही दानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। ही हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कृपा कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गारी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम साहज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुख दाम पर बुखार कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर ये हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली। सेवकों को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। अर्थात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, है अनाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल अविनीत वचन बोले, हे माता सुंदर, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमांशु का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन हो के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांपों के श्वास के समान जहरीली और न गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लिए। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न होगी। उनके शरीर की शुद्ध नारी हनुमान जी ने कहे, माता हृदय में धैर्य दान करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का सम्मान करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर काया छोड़ दो। राक्षसों के समूह में पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, अब मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान होते हैं। अतः मेरे ही दिल में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाले अत्यंत बलवान को और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल विमान बलवानों को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि ये तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अधर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी और प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ छोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ
अचूक है यह बात प्रसिद्ध है। माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, ये बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, ये माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में दान करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को से नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, बोलो जय बजरंग बली हनुमान की जय। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह संकट शेष योद्धा को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधवनी बड़ी जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, और हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बेटे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला तुल्य योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब ये भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया है और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे उनको पकड़-पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए भी ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ रहे गए हों। हनुमान जी उससे एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आगे, फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र से जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हो तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। कि जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले आया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म भरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूर कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने इसमें अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए ये तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए, और हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्या कुछ कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भूख ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समय में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का सम्मान किया। उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तू निबंध को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे मठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मुख, बता, क्या मुझ तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मणों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से दस शीर्ष ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म से सृष्टि का सज्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समय का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण के शाहरुबाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहज भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, ओ बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के दमन वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब उन्होंने जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य क्या चाहता हूँ।
हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छुड़ा छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को बदो। जो देखता राक्षस को समस्त राज्य को काल जाता है, वे काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर तुम्हारे अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। हे तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। श्री पुलकस्तर जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नग्न शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह की ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यदि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति में सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरे मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं है। तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत भी कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। एक गुस्साई तो दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेद लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो कर उसी इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा इनकी प्रभुत्व सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसे ही बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मुख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बड़ी गई लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं। सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। श्री हनुमान जी के अट्ठास करके गरजे और भरकर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए है। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हरे बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु का अपमान का और यह फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को जलाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण कि वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। भूज बुझा कर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि तीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस कारण पान रखूं। हे तात,
तुम भी अब जाने को कह रही हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में से नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाधमनी से भारी गर्जन किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किला किला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देख कर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नई नई इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। तब उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज से वानर आगे सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपीराज सुग्रीव सभा सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने क्वेश्चन पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। ये नाथ हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सब शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब अब कुशल है। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसके सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सब भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित सुनने पर कृपा निधन श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता जी किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही के बार है, नेत्र को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं और मन और मैं मन वचन और कर्म से आपकी चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु देवता अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह नहीं जल पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। ये दीनदयालु वैद्य बिना कहीं ही अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन समरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, तो सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा पति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ढंग नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को उन चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का सम्मान करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को और उसके बड़े बाकी किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को पसंद जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही
बड़ा को शक है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग का सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से हुई जो सुबह बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बरवानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी के सर्वाणी सुनकर ये भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ए मस्तु ऐसा ही होगा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का सवाल जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपीराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब इस कारण क्या जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं की झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभुचरण कमलों में से नवाते हैं। महान बलवान रीछोड़ वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान पूछ किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फरक फरक कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए आप शगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही इसके शास्त्र इच्छा अनुसार सर्वतः बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के सामने गर्जना कर रहे हैं। उनके लिए चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रही हैं। दिशाओं के हाथी ही चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र कलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रही है। पर बल प्रताप कुशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए भी उनके गुण समय को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वपराग श्री जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए ये वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जानकर उसकी अचल प्रवृत्त कथा को सरप्राश जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा निदा श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋषि वानर फिर जहां तहां फल खाने लगे। वहीं लंका में जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में ये सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके समय नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ छोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूध की करनी विचार करते ही सम्मान आते ही राक्षसों के स्त्रियों पर गर्भ भी जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़ी की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता जी को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के एक ही भी आपका भला नहीं हो सकता है। श्री राम जी के पास सर्पों के समय के समान है और राक्षसों के समय मेंढक के समान। जब तक वे इतनी गिरस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी वह भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपनी जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कह कर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंस और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कोई शर्म ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन
यदि अपसंता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलती ठकुर स्वाति कहने लगते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता सहयोग आ बनी है। मंत्रियों से सुना सुनाकर मुंह प्रस्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। ये उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर या सुबुद्धि शुभ गति नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट की चोट की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चोट के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भवनों का एक ही स्वामी हो, वह बीजी हो, से वह करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। नाथ, काम, क्रोध और मदलोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजे जिन्हें संत सत्पुरुष बसते हैं। हे तातरा, मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी, काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निराम में विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत बना है। उन कृपा के संबंध भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण क्या है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वे तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वे त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को बची, जिससे इस संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा हो। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीर्ष, मैं बार बार आपको चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलकस्य ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला बीती है कि इतना सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवन नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है वे विभीषण। जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रही है, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तो माल्यवान तो घर लौट गया। तब विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदा है, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आप बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता जी पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़ रखकर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझे बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित ना हो। विभीषण ने अमृत पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर गई, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मुक्त, जीता तो है सदा मेरे दिलाया हुआ था, मेरे ही अंश से पल रहा है, पर ये मोह पक्ष तो शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रावण में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मोरकुनी से जामिल और उन्हीं की को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसने लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, उमा, संतों की यही बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही क्या, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी ही अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुना कर वे कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सब समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सदा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर विभीषण जी त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस कारण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह भागा, वह ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मर के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा, जिन चरणों की पादुकाओं को मैं भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र वे समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आगे वानरों ने विभीषण को आते
देखा तो उन्होंने राजा जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्होंने पहरे पर ठहरा कर कि वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं चाहती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला चली ना जाने किस कारण आया है। जान पाता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो नहीं अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य ने अपने हित का अनुमान करके शरण में आए वे का त्याग कर देते हैं, वे पामर शत्रु शुद्ध है, पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसी ये कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सके, जगत में जितने भी राक्षस हैं, रावण लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के दाम श्री राम जी ने हंसकर कहा। दोनों ही स्थितियों में उसे ले आकर अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी ने कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। बोलो जय श्री राम, जय सीता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। वे शोभा के धाम श्री राम जी को देख कर वे पलक मारना रोक कर टिटक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान के विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चोरी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाशोक का जल भर आया और शरीर अत्यंत ही पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, ये देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप मिले हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुय सुनकर आया हूँ कि प्रभु ओ भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनते ने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने विशाल अपनी भुजाओं से पकड़कर उनको हाथ हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले लग मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल को तुम्हारे निवास बुरी जगह पर दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना तुम्हारा अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हो। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब जीवन की कुशल नहीं और न चौपन में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक की घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ मोह मत्सर धाम मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता को अंधेरी रात है, जो राग देश रूपी उर्वों को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका पत्ता रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपकी चरण कमल के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भव शूल आध्यात्मिक आदि देवी को आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों की भी ध्यान में नहीं आता, उन पर ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा सुख के पुण्य श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित होकर जन कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकुल सुनकर ये शिव जी पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल का परित्याग दे, तो मैं उससे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममतव्य रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे
चरणों में बांध देता है, तो सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिससे कुछ अच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, तो नर्सरी के संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहरे से कर्तव्य या वश दे धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के रक्षक हैं के समान है। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समय कहने लगे, कृपा के समय श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही है और उसे कानों के लिए अमृत जान कर विभीषण जी गाते नहीं है, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की पत्ती रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ए मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणदीप प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, मैं निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण जी की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 शेरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बस को चाहते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव, लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यदि आपका एक बाण ही करोड़ समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु, समुद्र आपके कुल के में बड़े पूर्वज है, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानों की सारी सेना बिना ही परीक्षा समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। सलाह लक्ष्मण जी के मन में को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध लीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कार्य के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। असली लोग, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले से नवा कर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों, सुनो, राक्षसों की के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे देर होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें ले छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारी नाक कान काटेगा उसे कुशल श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि ये कोलकाता लक्ष्मण के शब्दों और संदेशों को बांटो। फिर उस मूर्ख से जबानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे श्री राम जी से मिल लो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में से नवाए। 10 मुख रावण ने हंस कर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा। अब जो का कीड़ा गुण बनेगा। जो के साथ जैसे गुण विकसित जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ यह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षा कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षसों ने मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, उनसे तेरी भेंट हुई या
वे कानों से मेरा सुयह सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताया था क्यों नहीं, तेरा चित्र बहुत ही चकित भुजंका सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब हमारा छोटा आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारी नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के बालों वानरों की सेना, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। दिव्य मयंक नील नल अंगद गद विकार से ये दतिमुख केसरी निषट शट और जामत, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है। उन बहुत से सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें तुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तीन के समान तुच्छ समझते हैं। ये दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूरे काट देंगे और रावण को मसल का धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर बालू सहज और शूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों का सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मुख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रुराम के बल और बुद्धि की था पा ली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसी जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने कहा, उसे भाई हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मुख से बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मुख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमल को ब्राह्मण बन जा अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार में पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वे सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर बड़ा वह हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागविलास करता है, डिंगाता है। शुक्रदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी सब बातों को सत्य समझे को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वह त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जान कीजिए, श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की बाती चरणों में से नवाकर वही चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, भवानी मुनि ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र में नहीं करता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं बनती है। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक की कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य के ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उस में बीज बोने से होता है, अर्थात उस समय बीज बोने की बात यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिसके समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समय व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने की थाल में अनेक मणियों रत्नों को भर कर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में
आया। काकभूषण जी कहते हैं कि ये गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सोचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीचे मिलने से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब ये करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो गई, उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर फिर परशुराम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानों की सेवा बिना पार उतर जाए, उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई है, उन्होंने लड़पन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ये भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बांध से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बांध से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चन्नू की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी सहजाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मासा प्राण 24वां विश्राम। यह था श्री रामचरितमानस के अनुसार सुंदर कांड हिंदी में। आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड हिंदी में। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री